संजय गांधी के वो 8 फैसले जिनसे इंदिरा गांधी हुई मजबूर। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि संजय गांधी जो भारतीय राजनीति का दबंग चेहरा थे, जो अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता था। कहानी में आगे आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार किन 8 उन बेबाक फैसलों की वजह से इंदिरा गांधी को भी मजबूर होना पड़ा था। लेकिन पहले जानिए कि कैसे मां इंदिरा गांधी और भाई राजीव गांधी से बिल्कुल अलग थे संजय गांधी। संजय गांधी अपने बड़े भाई राजीव गांधी से एकदम अलग विचार, अलग स्वभाव के क्यों थे? राजीव गांधी के बारे में जहां शांत स्वभाव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं संजय बेहद जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के थे। इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी तक माने गए संजय गांधी 1970 के दशक में संजय गांधी को तेजी से उभरते हुए नेता के रूप में देखा गया। उन्हें इंदिरा गांधी का संभावित राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाने लगा। कांग्रेस और सत्ता के अंदर उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। संगठन और सरकार दोनों में उनकी पकड़ मजबूत हो रही थी। 23 जून 1980 को विमान दुर्घटना में संजय गांधी का आकस्मिक निधन हो गया और उनकी मौत ने देश की राजनीति को अचानक एक बड़ा झटका दिया। सत्ता और नेतृत्व में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया। भारतीय सियासत की दिशा और समीकरण पूरी तरह बदल गए। आखिरकार कैसे संजय गांधी इंदिरा के उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहे थे, इस खास रिपोर्ट में हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए संजय गांधी की शिक्षा और राजनीतिक दिलचस्पी के बारे में। संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। वे राजीव गांधी के छोटे भाई थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल में पूरी हुई। आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल उन्हें भेज दिया गया। बाद में उन्होंने स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल एकोले डी ह्यूमेनाइट में आगे की शिक्षा प्राप्त की। संजय ने देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल कॉलेज में भी दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। संजय गांधी को बचपन से ही रफ्तार का खास शौक था। उन्हें लग्जरी कारों और हाई स्पीड वाहनों में गहरी रुचि थी। साथ ही उन्हें उड़ान भरने का भी काफी जुनून था। इसी रुचि के चलते उन्होंने पायलट बनने की ट्रेनिंग ली। संजय गांधी कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी हासिल करने में कामयाब हुए। हालांकि कार और हवाई जहाज जैसे शौकीन होने के बावजूद देश के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से होने के चलते भी संजय गांधी को राजनीति में ही अपनी उड़ान भरनी पड़ी। पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, संजय गांधी ने इसी रफ्तार के साथ भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाई और यही रफ्तार उनकी मौत की वजह भी बनी। संजय गांधी की जिंदगी हमेशा से ही विवादों में घिरी रही, चाहे वो आपातकाल का वक्त हो या फिर मारुति कंपनी का विवाद हो। संजय अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक विवादों में ही रहे, यहां तक कि उनकी मौत को लेकर एक बड़ा विवाद रहा। चलिए आज संजय गांधी की जिंदगी से जुड़े इन विवादों पर एक नजर डालते हैं। दरअसल संजय गांधी बिना डिग्री इंजीनियर बनना चाहते थे। संजय गांधी बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे। देहरादून के दून कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद वे लंदन चले गए। संजय ने लंदन में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की बजाय ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंग्लैंड स्थित रोल्स रॉयस कंपनी में 3 साल की इंटर्नशिप भी की। लेकिन वो बिना डिग्री हासिल किए इंजीनियर बनना चाहते थे। संजय गांधी मारुति मोटर्स लिमिटेड के निदेशक भी बने। 1971 में संजय गांधी के दबाव में कहा जाता है कि इंदिरा कैबिनेट ने सस्ती कार बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया। इस योजना का उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती गाड़ियां उपलब्ध कराना था। सरकार ने इस परियोजना की जिम्मेदारी मारुति मोटर्स लिमिटेड को सौंपी। संजय गांधी को मारुति का निदेशक और प्रबंधक बनाया गया।
बिना किसी अनुभव के बावजूद उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इस फैसले को लेकर उस समय विवाद सामने आया। इसे लेकर काफी विरोध भी हुआ। संजय के नेतृत्व में मारुति कंपनी कोई भी कार मॉडल पेश नहीं कर पाई, जबकि उनकी मौत के लगभग 1 साल बाद मारुति सुजुकी ने जनता के लिए पहली मारुति 800 को पेश किया। आपातकाल के दौरान विवादों में रहे संजय गांधी। 1974 में पहले संजय गांधी भारतीय राजनीति में पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाए थे। इस दौरान विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। देश में राजनीतिक अस्थिरता और बगावत का माहौल बनने लगा था। हालात बिगड़ते देख इंदिरा गांधी ने 1975 में देश भर में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इसी दौरान संजय भारतीय राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए। संजय की कुछ अलग करने की चाहत ने पूरी भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचा दी। आपातकाल के दौरान इंदिरा के सलाहकार की भूमिका निभाते निभाते उन्होंने पूरी सत्ता अपने कब्जे में कर ली। यहां तक कि वो न किसी मंत्री के सुनते थे और न ही किसी बड़े राजनेता की। जबरदस्ती नसबंदी कराना भी महंगा पड़ा। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने पंचसूत्रीय कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम में शिक्षा, परिवार नियोजन यानी कि नसबंदी, वृक्षारोपण, जातिवाद से निपटारा और दहेज प्रथा खत्म करना शामिल था। कार्यक्रम का उद्देश्य देश हित में सुधार लाना था, लेकिन परिवार नियोजन के तहत जबरदस्ती नसबंदी कराए जाने को लेकर भारी विवाद हुआ। इस फैसले से जनता में नाराजगी बढ़ी। इसका राजनीतिक नुकसान संजय गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। इस दौरान प्रेस की सेंसरशिप, लोगों पर अत्याचार, विरोधियों का जेल भेजना आदि कारणों से 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस दौरान संजय का पहली बार सांसद बनने का सपना भी टूट गया। किशोर कुमार के गानों पर भी संजय गांधी ने लगाया बैन। उनका विवाद यही नहीं थमता। संजय गांधी के विवाद सीमित नहीं रहे। आपातकाल के दौरान उन्होंने कई कड़े फैसले लिए। इस दौरान बॉलीवुड के मशहूर गायक किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस फैसले को लेकर काफी आलोचना हुई। इससे सरकार की छवि पर नकारात्मक असर देखने को मिला। इसके पीछे असल कारण यह था कि किशोर दा ने यूथ कांग्रेस के लिए गाना गाने से इनकार कर दिया था। इससे नाराज संजय ने ऑल इंडिया रेडियो पर उनके गानों को बैन कर दिया। किस्सा कुर्सी का एक फिल्म बनी थी जिसको बैन किया गया। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने फिल्म किस्सा कुर्सी का जो फिल्म थी उस पर प्रतिबंध लगवाया। इस फिल्म का निर्देशन अमृत नाहटा ने किया था। फिल्म में इंदिरा गांधी और संजय गांधी से जुड़े पात्र संदर्भ भी दिखाए गए थे। सेंसर बोर्ड की 7 सदस्यीय कमेटी ने फिल्म को पास नहीं किया। फिल्म को मंजूरी देने के बजाय समीक्षा के लिए सरकार के पास भेजा गया। इस मामले को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ। वहां से आगे बढ़ती हुई ये फिल्म सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास पहुंची। इस दौरान निर्देशक अमृत नाहटा को 51 आपत्तियों सहित कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस भेजने के बाद अमृत ने कहा कि फिल्म में सारे पात्र काल्पनिक हैं, उनका किसी भी पार्टी या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने लटका दिया। 10 साल छोटी मॉडल से प्यार भी हुआ संजय गांधी को। संजय गांधी का राजनीति ही नहीं बल्कि निजी जीवन भी काफी विवादों में रहा। उन्होंने मशहूर ब्रांड बॉम्बे डाइन के एक विज्ञापन में मेनका गांधी को पहली बार देखा। मेनका गांधी की खूबसूरती से प्रभावित होकर संजय गांधी उन पर फिदा हो गए। यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत मानी जाती है। संजय ने अपने से 10 साल छोटी मेनका से प्रेम विवाह किया था। मेनका के परिवार के न चाहते हुए भी संजय ने 23 सितंबर 1974 को उनसे विवाह किया। गांधी परिवार की बहू बनने के बाद मेनका के विज्ञापनों से उनकी फोटो हटा दी गई। शादी के लगभग 6 साल बाद वरुण गांधी का जन्म हुआ।
उड़ने का शौक कैसे बना मौत का कारण? दरअसल संजय गांधी को हवाई जहाज में स्टंट करने का बेहद शौक था। यही शौक आगे चलकर उनकी मौत का कारण बना। 23 जून 1980 को उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से निजी विमानन से उड़ान भरी। विमान में उनके साथ कैप्टन सुभाष सक्सेना भी मौजूद थे। उड़ान के दौरान स्टंट करते समय संजय गांधी नियंत्रण खो बैठे। विमान जमीन पर गिर गया और जिसमें भीषण हादसा हुआ और संजय गांधी को उस विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने देश की राजनीति को झकझोर कर दिया। संजय गांधी की मौत के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी ने भारतीय जनता राजनीति में कदम रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को यह पसंद नहीं था। इसी के चलते मेनका और इंदिरा के बीच हमेशा नोकझोंक होती रही। इसी नोकझोंक के चलते मेनका गांधी को प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा था। पिता की मौत के वक्त वरुण गांधी केवल 3 महीने के थे। मेनका ने अकेले ही वरुण गांधी का पालन पोषण किया। आज मेनका गांधी और वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है। तो संजय गांधी की इस कहानी पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।